अरे मैं बाहर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। सभी से जय जिनेन्द्र। गुरुजी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पवन जी। अदृश्य नाहर साहब को जय जिनेन्द्र। Nirmal bhai, if you're okay, we'll connect back at 10:30 in the night or tomorrow morning on the call. जय जिनेन्द्र सर। ठीक है सर जी। 10:30 is okay. 10:30 is fine, ना? Okay. Yeah. जय जिनेन्द्र साहब अभी दृश्य हो गए। जय जिनेन्द्र सर। प्रणाम नार साहब। नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। नार साहब is all wired up. यस सर। ये सारे सीए की मंडली है। अभी अशोक जी भी जुड़ गए, देख लो। She is a very dedicated Nirmal ji. डेडिकेटेड है या पता नहीं क्या है, वो ऐसा बाद मत में बात बोलो। करेंगे। 10:30 को कॉल कर रहे हैं ना, बात करते हैं। जय जिनेन्द्र अशोक जी। जय जिनेन्द्र सबको सर। जय जिनेन्द्र गुरुजी को। जय हाँ, जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र अशोक अशोक भाई। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। तो आज मंगलाचरण से शुरू हो जाए। अशोक जी एक कोई मुखड़ा सुना दीजिए। कौन सर? कुछ सुना दीजिए सर। चलिए जल्दी कर लीजिए। प्रभु नाम सुनिए बंदे, 2 दिन की कहानी है। किस जाल में उलझा, किस जाल में उलझा, थोड़ी सी जिंदगानी है। प्रभु नाम सुमिर ले बंदे, 2 दिन की कहानी है। ओम राम। ओम राम। ओम राम। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। सभी जूम से जुड़े हुए संभागियों से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है या आगे चलें? जय जिनेन्द्र इंटरनेशनल धनराजी साहब से। जय जिनेन्द्र सर। तो आगे आज आगे लेते हैं। इस अभी तक हमने जो बात की है इस पंचम प्रकाश में, तो हमने 9 तत्वों में जो है अंतिम मोक्ष उसकी बात की थी। तो आगे चलते हैं, थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं और उसके बाद नया शुरू करते हैं। तो अरूपिणो जीवाहा, अरूपिणो अर्थात अरूपी या अमूर्त। तो जीवा अर्थात जीव, तो जो जीव हैं वो अरूपी हैं, अमूर्त हैं। ठीक है, फॉर्मलेस। ओके, फिर कहते हैं अजीवा रूपिणो अपि। तो इसका मतलब जो अजीव हैं वो रूपिणो अपि, रूपी भी होते हैं, अरूपी भी होते हैं और
रूपी भी होते हैं, दोनों होते हैं। अजीव जो है वो दोनों होते हैं। जीव क्या होते हैं? सिर्फ अरूपी। और अजीव जो है वो रूपी और अरूपी दोनों होते हैं। अजीवा धर्मा धर्मा का आकाश काला अरूपिण। तो ये जो 6 द्रव्य थे इसमें से 5 जो है वो अजीव है। करेक्ट। 6 द्रव्य कौन से आ गए? धर्मास्तिकाय है, धर्म जो धर्मा धर्मा आकाशा काला। तो धर्म अधर्म आकाश और काल। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये जो 4 हैं ये अरूपी हैं। पुद्गलास्तु रूपीण एव। और जो पुद्गल हैं वह सिर्फ रूपी ही है। अब कोई पूछे कि पुद्गल क्या रूपी और अरूपी दोनों हो सकते हैं? नहीं। उत्तर है नहीं। पुद्गल जो है वो सिर्फ और सिर्फ रूपी है। और अब जो है जब हम कहते हैं अमूर्त और अरूपी, इससे हमें अदृश्य को अलग करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो फर्क क्या हुआ? एक हुआ जो फॉर्मलेस है और दूसरा क्या है? वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है। बट दिखाई न देना जो है इट डज नॉट मीन कि उसका फॉर्म नहीं है। सो जो पुद्गल ऐसे सूक्ष्म हो सकते हैं जो दिखाई ना दें, अदृश्य तो हो सकते हैं लेकिन अरूपी नहीं है, रूपी ही है। ठीक है ना? सबको क्लियर हो गई ये बात? तो उसके बाद आता है तत्पर्याय भूता पुण्य पाप बंधा अपि रूपीण। तो इनके इसका पर्याय होने के कारण, किसका पर्याय? मोड ऑफ किसका मोड? पुद्गल का मोड। तो इसका पर्याय होने के कारण पाप और पुण्य है वो भी रूपी है। क्योंकि पाप क्या है? पुद्गल है। पुण्य क्या है? पुद्गल है। तो पाप और पुण्य भी पुद्गल हैं, इसलिए वो भी रूपी है। अब यही आपको उदाहरण मिल गया। पाप और पुण्य जो है वो क्या है? दृश्य है या अदृश्य है? अदृश्य। अदृश्य है, दिखाई नहीं देते हैं कर्म पुद्गल। लेकिन अगर कोई पूछे कि कर्म पुद्गल क्या है, रूपी है रूपी, तो क्या उत्तर आएगा? रूपी। रूपी। रूपी है पर अदृश्य है। फॉर्मलेस तो नहीं है, फॉर्म तो है लेकिन विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। तो अदृश्य होना और अरूपी होना ये दोनों बातें अलग अलग है। फिर आता है नवापि पदार्था ज्ञेया। तो अर्थात 9 ही जो तत्व, 9 पदार्थ की हमने बात की, 9 तत्व, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, ये 9 के 9 तत्व जो है वो ज्ञेय हैं, अर्थात जानने योग्य हैं। जानने योग्य कौन से हैं? 9 के 9 जो तत्व हैं वो सारे के सारे जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं। संबर निर्जरा मोक्षास्त्रय उपादेया शेषाश्च षड हेया। इसका अर्थ हुआ संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 जो है वो ये उपादेय हैं, हमारे लिए लेने योग्य, ग्रहण करने योग्य हैं, अपनाने योग्य हैं। और शेष जो 6 हैं वो त्यागने योग्य हैं। अब देखो आप, इसमें ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि पहला तत्व था जीव, और हमने उसको भी उपादेय में नहीं लिया है। अब जीव जीव को कैसे छोड़े? वो क्यों ग्रहण करने योग्य नहीं है? कोई उत्तर देगा उसका? मोहन जी बताएंगे। वो 9 तत्व में सारी जीव के 9 तत्व में सारी जीव है ना? हाँ, एकदम सही बात है। जो पहला जो जीव है वो संसारी जीव है। मोक्ष कौन सा है? 9वां जीव जो है, 9वां तत्व जो है वो मोक्ष है। तो मोक्ष रूप में जो जीव था वो तो स्वीकार्य है हमें, लेकिन संसारी रूप में जीव है वो छोड़ने योग्य है। हमारा जो संसारी पर्याय है वो छोड़ने योग्य है। इसलिए जो जीव जो पहला आता है वो भी छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है।
क्लियर हो गई बात सबको? ओके। तो जीवश्चापि संसारावस्थापेक्षया हेयत्वम विरुद्धम। तो इसका मतलब कि जीव संसार की अपेक्षा से है, संसारिक अवस्था में है, इस अपेक्षा से उसे भी छोड़े जाने योग्य कहा गया है। तो 9 तत्वों में अगर कोई पूछे कि पहला तत्व जो जीव है वो क्या है, गे है, हे है, उपादेय है, इनमें से क्या क्या है? ये और है, उपादेय नहीं, उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है, गे और हे। जानने योग्य है और छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। ओके, अब आगे चलते हैं। अथ नव तत्व परमार्थ वेद को भिक्षु दर्शित स्फटिका दृष्टांतो निदर्श्यते। तो इसमें ये जो 9 तत्व हैं इनको भिक्षु स्वामी ने जो है एक दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। किसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है? तालाब के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। ठीक है, अब क्या एग्जाम्पल है? तो जो जीव तटाक रूप है, जो जीव है वो एक तालाब ऐसा जो जल से खाली नहीं है, जल है जिसमें पानी है, वैसे तालाब की जो है कुछ उसमें जल है, वैसे तालाब से तुलना की है किसकी? जीव की। तो जीव जो है वो तालाब है जिसमें पानी है। अतटाक रूपो अजीव है, जो तालाब नहीं है। अब मान लीजिए कहीं एक जगह तालाब है, वो तालाब है, उसके बाहर क्या है? तालाब है क्या? नहीं है। तो जो तालाब नहीं है वो अजीव है, जो तालाब है वो जीव, जो तालाब नहीं है वो अजीव। अब कहा जाता है बहिर्निर्गच्छ जले रूपे पुण्य पापे, बाहर निकलने वाले जल के रूप में जो है, पानी के रूप में जो है वो पुण्य और पाप है। अब मुझे ये समझाएं कि बाहर निकलने की बात क्यों की, अंदर आने की बात क्यों नहीं की? कर्मों की निष्ठा के हिसाब से होती है। निर्जरा थोड़ी है, तो पुण्य और पाप की बात हो रही है। पाप को छोड़ना ही है, मतलब नहीं, छोड़ना है मतलब क्या हुआ? उदाहरण में कैसे बेटा? छोड़ना है वो अलग बात है। छोड़ना तो पुण्य को नहीं छोड़ना है, सबको छोड़ना है, छोड़ने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये जो पानी था ना, ये कर्म रूप है, ये समझे आप। तो पुण्य कब होता है या पाप कब होता है? कौन सा कर्म, कर्म की कौन सी अवस्था है पुण्य और पाप? पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ तो नहीं है ना। कर्म पुद्गल है, पार्टिकल है। अवस्था, बंद। पुण्य पाप क्या है? बंद अवस्था है या उदय अवस्था है? बंद अवस्था। ओके, अब हमें प्रोफेसर साहब की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, हम तो ड्राइवर हैं। धनराज जी साहब क्या सही कह रहे हैं? उदय की अवस्था है सर, पुण्य उदय की अवस्था। ये आप दोनों सीए आपस में नहीं एकजुट हो रहे हो, अभी क्या हो रहा है? देखो, पुण्य पाप तो कर्म ही होते हैं सर, जब उदय कर्मों होता है। की उदयमान अवस्था है। करेक्ट। कर्म जो उदय में आया, अशुभ के रूप में जो उदय में आया वो पाप, और शुभ के रूप में जो उदय में आया वो पुण्य। और जब तक उदय में नहीं आया वो किस में आता है? बंध में आता है। ठीक है ना? वो किस में आता है? बंध में आता है। तो पुण्य पाप क्या है? उदय में आए। उदय में आए मतलब क्या हो गया? वो जीव के साथ रहे या हट गए? रहे कैसे? उदय में आए उसके बाद क्या होगा? भोग के वो ठीक है, जो भी है, उदय में आने का मतलब वो निकल गया ना। आफ्टर भोग। अरे वो ठीक है, उदय में आ रहा है तो मतलब निकल रहा है ना। वो प्रोसेस तो निकलने की है या आने की है? हाँ, निकलने की प्रोसेस है। इसीलिए वो जो है, ये समझे, उदाहरण भिक्षु स्वामी ने बहुत सटीक दिया है। इसलिए तालाब से जो जल निकल रहा है वो पाप पुण्य के समान है। ठीक है ना? वो पाप पुण्य के समान है, आने वाला जल नहीं है। पाप पुण्य के समान है, क्योंकि वो उदय में आ रहा है। अभी उदय में आने के बिना उसको हम पाप पुण्य नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? बंध। अरुण जी, क्लियर हो गई बात? हाँ सर। फिर आगे चलते हैं। तो
विशदा विशद जलागमन मार्ग रूप आश्रव है। तो ये जो इसका जो आने का रास्ता है, तालाब में आने का जो रास्ता है, पानी आने का जो रास्ता है, वो क्या है? आश्रव। पानी आश्रव नहीं है, पानी आने का रास्ता जो है वो आश्रव है। पानी तो कर्म था, पानी आने का जो रास्ता है वो आश्रव है। तो ये कोई वो तालाब में एक नाला आ रहा है, तो वो नाला क्या हो गया? आश्रव हो गया। फिर दिया जलागमन मार्ग अवरोध रूप है संवर है। अगर आपने उस जल आने के रास्ते को मार्ग को रोक दिया, अब मान लो ये नाला था, तालाब में आ रहा था, उसको नाले को बंद कर दिया, तो क्या होगा? पानी नहीं आएगा। तो जो अवरोध हमने पैदा किया वो हो गया संवर। तो इस तरह कर्म आने से रोकने को क्या संवर कहते हैं? तो जो आने के रोकने का मार्ग को रोक दिया वो हो गया संवर। ओके, फिर क्या है? फिर क्या बचा? जल निष्कासन उपाय रूपा निर्जरा। तो अब हमने जल को हम उलीच के निकाल रहे हैं, तालाब के बाहर फेंक रहे हैं, तो वो क्या हो गई? निर्जरा। क्रम कम कर रहे हैं ना, तो वो हो गई निर्जरा। फिर तटाक स्थित जल रूपो बंध है। अब जो तालाब में जो जल है वो क्या है? वो बंद है। तालाब के अंदर जो जल है वो बंद है, क्योंकि उदय में आने से तो पाप पुण्य होके निकल रहा था। वो जो बाहर जाने वाला जल था वो पाप पुण्य था, और जो अंदर है वो क्या? उसका टाइम आएगा तब जाएगा, तब तक तालाब में है, तो वो हो गया बंद। ओके, और फिर क्या बचा? निर्विनिर्मुक्त तटाक एवं मोक्ष है। अब जो नीर बिना, जल के बिना जो एकदम सूखा तालाब बच गया, पूरा जल निकलने के बाद, माने कर्म पूरा निकल गया, जो सूखा तालाब बच गया वो क्या है? वो मोक्ष है। तो इस तरह इन्होंने, भिक्षु स्वामी ने 9 तत्वों के जो है एक तालाब के दृष्टांत के द्वारा समझाया है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये चैप्टर आज यहाँ समाप्त हुआ। आगे शुरू करेंगे। पानी निकलना निर्जरा है ना सर? हाँ, वो पानी निकालना वाला निर्जरा हो गया ना, जो निकाल रहे थे। अंकल वो जी बताया ना एक बार और प्लीज रिपीट कर पाएंगे? हाँ, कर पाऊंगा। जो तालाब है पानी सहित वो हो गया जीव, और उसमें जो जल, उसे जो पानी उसे बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो गया? पाप पुण्य। क्योंकि जो कर्म है, पानी, आप पानी को कर्म से समझें, तो कर्म उदय में आ रहा है तभी तो आपको पाप पुण्य का अनुभव होगा। जब तक उदय में नहीं आ रहा तब तक पाप पुण्य नहीं होता, वो सिर्फ बंद रहता है। तो ये अगर आपको पाप पुण्य हो गया, उदय जो पानी बाहर निकल रहा है, और आश्रव हो गया, वही निर्जरा होगा ना? नहीं 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 नहीं, निर्जरा नहीं हुआ ना। वो निर्जरा हुआ निकालना। अच्छा, उदय तो अपने आप ही निकल सकता है ना। ओके, वो दोनों में फर्क है। एक है कचरा है आपके रूम में, वो ऐसे ही निकल रहा है, हवा से निकल रहा है, कैसे ही निकल रहा है। एक है आप झाड़ू लेके निकाल रहे हो, दोनों में फर्क है ना। तो उदय में जो आएंगे क्रम अपने आप ही चला गया, वो अलग बात है। वो निर्जरा में ऐसे नहीं आएगा, वो हो गया उदय में आना। और आश्रव हो गया, क्या था? जो आपको अंदर आने का रास्ता था, पानी आने का रास्ता। पानी आश्रव नहीं है, पानी आने का रास्ता, अर्थात कर्म है वो आश्रव नहीं है, कर्म आने का रास्ता आश्रव है। उसी तरह अगर आपने कर्म आने के रास्ते को रोक दिया, नाले को रोक दिया, तालाब में आने वाले नाले को रोक दिया, वो हो गया संवर। और आपने तालाब से पानी निकाला, प्रयास करके, सप्रयास निकाला, वो हो गई निर्जरा। और जो तालाब के अंदर पानी है वो हो गया बंद, और जो सूखा तालाब है बिना पानी के, वो हो गया मोक्ष। क्लियर हो गया सौरभ जी? हाँ जी, थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, ओके सर। तो
इति श्री तुलसी गणी संकलितायाम श्री जैन सिद्धांत दीपिकायाम संवर निर्जरा मोक्ष स्वरूप निर्णयो नाम पंचम प्रकाश है। अर्थात इसी के साथ तुलसी गणी विरचित श्री जैन सिद्धांत दीपिका का संवर निर्जरा मोक्ष स्वरूप निर्णय नामक 5वां प्रकाश समाप्त हुआ। तो इसमें क्या है, किसकी इस 5वें प्रकाश में हमने जो 3 तत्वों की बात की है वो क्या थे, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 3 तत्वों की इस चैप्टर में बात की है। अब हम शुरू करेंगे 6ठा प्रकाश। जब तक इसमें कोई अगर किसी को प्रश्न है तो पूछें, और इसके बाद आगे हम इसके आगे चलेंगे। किसी को समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो भी पूछ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज टेलर द वे वी टॉक। हेलो निर्मल जी, हाँ, ये जीव और आत्मा अलग है क्या? देखिए ऐसा है कि अलग अलग, ये अनेकांत की बात है, अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों में यूज हुआ है। अब वैसे तो जीव जो है वो आत्मा हो गई, लेकिन जो 9 तत्वों में जीव की बात कही गई है, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, सिर्फ 2 वर्गीकरण करते हैं, जीव और अजीव, ठीक है ना। तो वहां हो गई, ठीक है, वहां तो सिर्फ आत्मा जो है जीव है, बाकी सब अजीव है। जो चेतना रूप है वो जीव, बाकी अजीव। अब यहाँ जो विशद वर्गीकरण कर रहे हैं इसका 9 तत्वों में जो बांट रहे हैं, 9 तत्वों में जो बांटा, इसमें जो संसारी जीव है वो हो गया पहले में जीव में, और जो मुक्त जीव है वो हो गया लास्ट मोक्ष में। और बीच में और भी जीव है, कौन से आश्रव जीव है, क्योंकि जो आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा की दशा, आत्मा के भाव, ये सारे के सारे जो है हम जीव में लेते हैं। तो आश्रव है वो आत्मा की ऐसी अवस्था है, ऐसे भाव है जिससे हम कर्म आने को रोक रहे हैं, तो वो जीव है। उससे ऐसे अवस्था, प्रवृत्ति जिससे कि कर्म आ रहे हैं, तो वो जीव है। संबर उसी तरह ऐसे भाव जिससे कि हम कर्म आने को रोक रहे हैं, इसलिए वो भी जीव है। निर्जरा क्या है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता, जो कर्म गए उसके कारण आत्मा की जो आंशिक उज्ज्वलता हुई, तो ये भी आत्मा की दशा है, इसलिए ये भी जीव है। और मोक्ष क्या है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जीव हो गई आत्मा, तो वो भी जीव है। तो ये 5 हो गए जीव। अब बाकी क्या बचे आपको, पहला तो था पुण्य, अजीव तो अजीव है ही है, नाम ही अजीव। और पुण्य पाप, ये दोनों क्या थे, कर्म पुद्गल थे, तो ये भी अजीव है। बंध क्या है, वो भी कर्म पुद्गल है। फर्क इतना ही है, एक बंध अवस्था में है, दूसरा उदय अवस्था में है। जो पाप और पुण्य थे वो उदय अवस्था में थे, ये बंध अवस्था में थे। तो ये सारे के सारे हो गए, ये चारों हो गए जीव। तो 9 में भी 4 जीव है, 5 अजीव, 5 जीव है, 4 अजीव है। ओके, थैंक यू। आगे चलें। ओके, तो अब 6ठा प्रकाश शुरू करते हैं। सर्वभूतेषु संयम है अहिंसा, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति संयम रखना, संयम बरतना, इसी का नाम है अहिंसा। ठीक है, सर्वभूतेषु संयम है अहिंसा, सब प्राणियों के प्रति संयम रखना, यह हो गई अहिंसा। अब संयम कैसे रखा जाए ये भी तो समझना होगा, खाली कह दिया संयम रखो, संयम कैसे रखें। असत प्रवृत्ति निरोध है, अर्थात असत प्रवृत्तियों को रोकना, जो दुष्प्रवृत्ति है उसको रोकना। अनुद्वेजनम व संयम है, अनुद्वेजनम अर्थात वह उनको कोई भी प्रकार का उद्विग्न नहीं पहुंचाना, उनको कोई भी प्रकार की वेदना नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना। तो सब जीवों के प्रति दुष्प्रवृत्ति न करना और उनको कष्ट न पहुंचाना, ये हो गया संयम। मैत्रिति यावत है, और उनके प्रति मैत्री रखना, ये जो है ये अहिंसा है। तो ये हो गई आपको अहिंसा की परिभाषा। अब है कि मुझे अशोक जी से मैत्री रखनी है और उसके लिए उनको संजय भाई से कुछ उनकी घड़ी चाहिए थी, मैंने संजय भाई की घड़ी लेकर के अशोक जी को दे दी, यह अहिंसा है या नहीं? हिंसा है। क्यों? अब मेरी घड़ी आप लोगे तो हिंसा ही होगी। हाँ, क्यों होगी? आप सहज रूप में दे सकते हो ना। नहीं, आपने लिए, आपने थोड़ी मेरे से परमिशन मांग के लिए है। ओके, सही है,
तो ये मैंने क्या किया, मैंने अशोक जी की से तो मैत्री निभाई, लेकिन इनको कष्ट पहुंचा दिया। तो ये जो है अपनी अहिंसा की परिभाषा में नहीं आता, संयम की परिभाषा में नहीं आता। तो आप इस छोटे से उदाहरण से आप समझ जाओगे कि ज्यादातर हम बात करते हैं किसी को हेल्प करने की, तो वो इस तरह की हेल्प होती है तो वहां किसी और को हम कष्ट पहुंचा देते। तो इसलिए वो जो है वो प्योर रूप में अहिंसा में हम नहीं गिन सकते, ठीक है ना। तो इसलिए उसकी भी चर्चा आगे आएगी। पापाचरण दात्म रक्षा दया, तो पापमय आचरणों से आत्मा की रक्षा करना उसे दया कहते हैं, ठीक है। अब किसकी आत्मा की रक्षा, खुद की या आपकी? हर आत्मा की। हाँ, कोई भी आत्मा का इंसान। हाँ ठीक है, सही उत्तर है ये। तो पाप हेतु माचरणम प्राणातिपातादि अर्थ ध्यानादि व पापाचरणम तस्मात् स्वस्य परस्य व आत्मनो रक्षणम ततो निवर्तनम दया अभिधीयते। अर्थात कि पाप जो हेतु है उस तरह के आचरण, पापकारी आचरण, जैसे हमने पापकारी आचरण पढ़े ना, प्राणातिपात, किसी का वध कर देना, मिर्सावाद, झूठ बोलना, आदत्ता दान इत्यादि इत्यादि, या जो आर्त ध्यान इत्यादि जो अशुभ प्रवृत्तियां है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इस तरह की प्रवृत्तियां, इस तरह के जो पापाचरण है उससे किसको बचाना, स्वयं की आत्मा को या दूसरों की आत्मा को बचाना, इसी का नाम है दया। इसको दया कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो किसी भी तरह से पापाचरण से स्वयं की आत्मा को या दूसरे की आत्मा को बचाना, यह हो गया दया। अब आता है यत्र यत्र अहिंसा तत्रैव दया, जहां अहिंसा है वहीं दया है, जहां अहिंसा है वहीं दया है। यत्र नाहिंसा न अहिंसा न च तत्र दया, जहां अहिंसा नहीं है वहां दया भी नहीं। तो इनमें जो संबंध है, इत्य अन्वय व्यतिरेकाद द्वयो नित्य संबंधी त्वे अपि, तो इसको जो है, इसका हिंदी में एक नाम आता है अन्वय व्यतिरेकात्मक संबंध। तो इनमें दोनों में क्या है कि एक के बिना दूसरा का कोई अस्तित्व नहीं है, इस तरह का है। तो ये दोनों एक साथ है, दोनों में नित्य एक साथ नित्य संबंध है, नित्य साहचर्य का संबंध है, दोनों एक ही चीज है, अहिंसा और दया, ठीक है ना। तो इसमें जो जिनके पास जैन सिद्धांत दीपिका है तो थोड़ा ध्यान रखें, पेज 97 पर वहां पर हिंदी अर्थ में व्यक्तिरात्मक कर दिया है, व्यतिरेकात्मक होगा, व्यक्ति नहीं है ये, वेति का नहीं आएगा। तो ये अन्वय व्यति जो है, ये अन्वय व्यतिरेक जो है उसका वही नियम वही है जो एक संगत नियम अपवाद उस टाइप का इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर आपने को यही समझना है कि दोनों दया और अहिंसा हमेशा एक साथ ही होगी, दोनों में से एक नहीं हो सकती। फिर आता है कि लौकिक दयात पार्थक्य प्रकाशनार्थमेव अस्याः पृथक व्याख्यानम। तो इस दया को जो है हम लौकिक दया से, जो हम अपने जनरल बोलचाल की भाषा में काइंडनेस समझते हैं, लौकिक दया से पृथक करने के लिए अहिंसा और दया की जो है पृथक पृथक व्याख्या की गई। जो टेक्निकली क्या है, जो तात्विक रूप आध्यात्मिक रूप से क्या है, दया और अहिंसा एक ही है, लेकिन जनरल में क्या लौकिक दया से हम कंफ्यूज करते हैं, लौकिक दया को मान लेते हैं। तो उस तरह से जो है वो इसलिए उसको अलग से भी व्याख्या की गई है। अब जो है दया का उपाय क्या है, ये प्रश्न आता है, दया का उपाय क्या है, दया अहिंसा कुछ भी कह लो, इसका उपाय क्या है। तो इसे कहता है सद उपदेश विपाक चिंतन प्रत्याख्याना दयोस्य उपाया। तो इसमें तीन चीजें आ गई, सद उपदेश, अच्छी बात बताना,
अच्छी सदुपदेश देना। फिर कर्म फल चिंतन करना कि ऐसा ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो ऐसा क्या होगा, ऐसे फायदा क्या होगा, कि आप जो है गलत काम करने से डरोगे। और प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, ये त्याग आदि इस प्रकार के जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब दया के उपाय हैं। अब आता है लोके प्राण रक्षा अपि, जो लौकिक लोक व्यवहार में प्राण रक्षा को भी दया कह देते हैं। लोक व्यवहार में क्या कह देते हैं कि प्राण रक्षा, किसी की जान बचाई उसी को भी दया कह देते हैं। तो वो है कि शरीरेण सह प्राणानाम यह संयोग सत्यस्य देशतः सर्वतो व रक्षणापि लोके दया प्रोच्यते। तो शरीर के साथ जो प्राणों का संबंध होता है उसको अंश रूप में यानी पार्शियली या पूर्ण रूप से उसकी रक्षा करना, लोक व्यवहार में हम उसको दया कह देते हैं, उसको दया मान लिया जाता है। तो संयमानुकूला प्राण रक्षा तो अहिंसा प्रीप्लुतत्वात् परमार्थोपि दयवती नात्र तद्ग्रहणम। तो संयमी पुरुष के जो संयम के अनुकूल प्राण रक्षा अहिंसामय होने के कारण वो परमार्थ दया है। कोई भी अगर आप साधु के पास जाएंगे वो दया कैसी करेगा आपको, कोई बोलेगा आपको पीड़ा भी हो रही है तो क्या बोले नौकर मंत्र को शरणो रखो, तो ये क्या परमार्थ दया है। इसमें वो आपको ये इसका लोक दया में उसका ग्रहण नहीं होता। लोक दया का क्या सिद्धांत है, मोह मिश्रित तत्वान्न आत्मन साधनी। तो लोक दया मोह मिश्रित होती है, उसमें मोह होता है, राग द्वेष होता है, इसके कारण उनके द्वारा आत्म साधना नहीं हो सकती। जो लोक दया है उसके कारण आत्म साधना नहीं हो सकती, क्योंकि आत्म साधना के साधना में क्या होगा, आपको साधना में क्या करना, आपको साधना का क्या होगा? साधना का अर्थ क्या हुआ? बताएं कोई। संयम। ओके, तो जहां जहां आप देखोगे साधना हो रही है वहां क्या चारित्र की क्या हो रही है? अच्छा, शुद्धि हो रही है। अच्छा, यस और नो? चारित्र की शुद्धि हो रही है। अब चारित्र की शुद्धि होने का अर्थ क्या हुआ? आप मोह से अलग हो रहे हैं या मोह के से जुड़ रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जहां मोह कर्म के आपको रहेगा जुड़ाव, जहां मोह से जुड़ाव हो गया वो साधना तो नहीं कही जा सकती। जहां मोह से आप जितना अलग जाओगे वो साधना कही जाएगी। सही है या गलत? तो इस दृष्टि से यहां पर आप देखोगे कि जो लोक दया जो है मोह मिश्रित होती है, इसलिए ये आत्म साधना नहीं हो सकती। अनंतरोक्ता दया मोह मिश्रित तत्वात् आत्म साधनाए नालम, ये हमने बताया अभी आपको कि ये मोह मिश्रित होने के कारण आत्म शुद्धि के काम में नहीं आती है। आत्मशुद्ध्यर्थम दयाधिकुर्म, तो दया जो की जाती है वो आत्म शुद्धि के लिए उपयोगी है, आत्म शुद्धि के लिए की जाती है। और चूंकि लोक दया जो है उससे आत्म शुद्धि नहीं होती, ये वास्तव में दया नहीं है। ओके, तो सच तो ये वस्तु तो आध्यात्मिकता तो ये दो प्रकार की दया हो ही नहीं सकती। दया एक ही है। कौन सी दया है? जो अहिंसा है वही दया है, संयम है वही दया है। तो लेकिन क्या है कि तथापि दिग्ना दिवासानवासात लोका न मात्र दयति प्रतीति। तो इसलिए क्यों क्या है कि आपको वास्तव में तो वो दया नहीं है, लेकिन अनादिकाल से जो अज्ञानी मनुष्य हैं, जो विद्या के अभाव में वो मोह जनित रक्षा को ही दया मानते आए हैं, इसलिए जो है इसके दो भाग कर दिए गए, लौकिक दया और आप कह सकते हो लोकोत्तर दया। अब इसमें
उदाहरण आते हैं कई लौकिक दया के और लोकोत्तर दया के, तो आप उनकी कथाएं भी पढ़ सकते हैं। एक आती है आपको अभय कुमार की, जब धारिणी रानी धारिणी जब गर्भवती थी और उनको दोहद हुआ, जिसमें कि उनको इच्छा जैसे क्रेविंग होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उनको क्रेविंग हुई कि अभी बारिश होनी थी। अब वो बारिश का मौसम नहीं था, तो अभय कुमार ने फिर भी अपने किसी देव को मना करके, देव की पूजा करके उस समय जो है बारिश का सा मौसम कर दिया। तो ये एक तरह से रानी धारणी पर दया दिखाई। लेकिन ये दया क्या लौकिक है या लोकोत्तर है? लौकिक दया, ये लौकिक दया। इसी तरह एक जिने रक्षित की भी कहानी है, उस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं उसके वो, तो उसमें भी वो भी एग्जाम्पल है लौकिक दया का। फिर आता है उदाहरण आपको अरिष्टनेमी का। तो अरिष्टनेमी का क्या उदाहरण आता है कि अरिष्टनेमी जो है शादी करने के लिए जा रहे होते हैं और वहां पर देखते हैं कि कितने पशु बंधे हुए हैं और वो सारथी से पूछते हैं कि इनका क्या होगा। तो अरिष्टनेमी का जवाब मिलता है इनकी सबकी जो है आपके विवाह के भोज में इनको सबको जो इनकी सबकी बलि दी जाएगी, इनका सबका भोजन बनाया जाएगा। तो ये आपको अरिष्टनेमी को ये बात नहीं जची कि मेरे कारण इतनी हिंसा हो, तो इसलिए उन्होंने जो है इस बात से शादी से इनकार कर दिया और जो वापस चले गए। तो ये जो ये दया जो थी ये पूर्ण अहिंसा की दया थी कि इनको उनकी प्राण रक्षा करना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि मेरे कारण हिंसा हो रही है, मेरे कारण हिंसा क्यों हो, मेरे कारण किसी दूसरे प्राणियों को कष्ट ना पहुंचे। ये जो परिभाषा थी अहिंसा की वो अप्लाई होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए अरिष्टनेमी की जो थी हिंसा जो दया थी वो हम बोल सकते हैं कि सही अर्थों में अहिंसा थी। फिर उदाहरण आते, किसी को डाउट है इसमें कुछ? सर इसमें तो प्राणियों पर दया या खुद की आत्मा को क्लीन मतलब रखना? नहीं, प्राणियों पर तो दया दिखानी पड़ेगी ना। दया का अर्थ क्या हुआ कि मैं किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं। हाँ, लौकिक दया की बात नहीं है, मैं कष्ट ना पहुंचाऊं। मैंने अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करूंगा, मैं लगातार आपको कष्ट पहुंचाता रहूं तो? हाँ, तो इसमें भी दो एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि हम भी अगर किसी प्राणी को ये करते हैं तो बट वो हो गया टेम्परेरी जैसा, नहीं हमारे में वो भावना नहीं आई, तब वो हिंसा नहीं। आपने क्यों, आप उदाहरण दीजिए तब मैं बता सकता हूँ। मैं आपको वैसे उदाहरण भी दूंगा, अभी भिक्षु स्वामी ने भी दृष्टांत दिए हुए हैं, मैं आऊंगा उसमें। रक्षा हुई या नहीं वो अलग बात है। हाँ, मैं कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अच्छे मार्ग पर रहूंगा, मैं मेरे त्याग प्रत्याख्यान के मार्ग पर रहूंगा, मैं मेरे संयम के मार्ग पर रहूंगा, मैं सत्प्रवृत्ति करूंगा, ये दया है। हाँ, वही मैं कहना चाहता था कि दिस एंगल की ये जो उनका बचना है ना वो उनके कर्म, हाँ, ये साइड इफेक्ट है, हाँ, इससे मतलब नहीं है। मुख्य इसीलिए मैं बोला मुख्य क्या था कि उनकी क्या भावना थी, मेरे कारण किसी को तकलीफ ना पहुंचे, वो दया है। शुद्ध अर्थों में वो दया है। फिर आपको उदाहरण आता है मेरुप्रभ हस्ती का। तो ये मेघ कुमार के पूर्व भाव के जीव जो मेरुप्रभ के जीवन में के काल में उनको क्या हुआ था कि एक बार जो है जंगल में बहुत बुरी तरह आग लगी थी, तो इसलिए उनको वो याद रह गया। तो जब अगले भाव में भी वो हाथी बने तो उनको जब दावानल की स्थिति लगी तो उन्होंने एक जो है बहुत जो एक एरिया क्रिएट करके रखी जहां पर जो घास फूस वगैरह हटा करके पूरी सूखी एरिया रखी, ताकि अगर आग भी लगे तो यहाँ तक ना आए। और जब जंगल में आग लगी तब सबके सब जो है जो जंगल के जानवर थे वो सारे के सारे वहीं आके उस जो बनाया था उन्होंने ये ऐसा क्षेत्र, वहां आ गए।
अब जो ये हाथी थे, मेघ कुमार के जो पूर्व भाव के जीव, उनको थोड़ी सी खुजलाहट हुई तो उन्होंने अपना पांव उठा करके शरीर पे खुजली करी, और इसी दौरान एक खरगोश आकर के जहां से उन्होंने पांव उठाया था वहां आकर के बैठ गया। और जैसे ही ये पांव वापस रखने को आए, उन्होंने देखा कि यहाँ खरगोश है, तो इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं पांव रखूंगा तो ये मर जाएगा, ये महत्वपूर्ण था कि मेरे कारण इसको कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने अपना ये पांव 3 दिन तक अधर में रखा, और इस तरह से वो पांव इतना अकड़ गया कि 3 दिन बाद जब उन्होंने पांव वापस रखने की कोशिश की तो वो वहीं पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और तो इस तरह जो है उनकी जो दया थी वो भी जो है अहिंसा से जो कह सकते हैं पूर्ण थी। क्यों? क्योंकि उनकी मुख्य भावना क्या थी? मुख्य भावना थी कि जो मेरे कारण इस खरगोश को कष्ट ना हो। अब प्रश्न उठता है कहीं कहीं जो होते हैं ना, प्राण रक्षा प्रासंगिक भी होती है। ये अगला सूत्र है, कहीं कहीं प्राण रक्षा प्रासंगिक भी होती है। बाय द वे प्राण बच जाते हैं, लेकिन प्राण बचना और न बचना ये अलग चीज है। तो इसके लिए भिक्षु स्वामी ने 3 दृष्टांत दिए, 3 एग्जाम्पल दिए भिक्षु स्वामी ने। पहला एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ चोर हैं, वो एक सेठ की दुकान में चोरी करते हैं, और जब वो माल बटोर के जा रहे होते हैं तो उन्हें साधु दिख जाते हैं। अब साधुओं ने उनसे पूछा, अरे तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, साधुओं से क्या झूठ बोलें, तो उन्होंने कहा हम तो चोर हैं। तो साधु ने इनको जो है बताया कि चोरी करना जो है कितना गलत कार्य है और इससे तुम्हारी आत्मा का पतन हो रहा है। चोरों को बात समझ में आ गई और उन्होंने जो दुष्प्रवृत्ति से अपने आप को बचा लिया। अब इस चीज में 2 बातें हुई, क्या ये दया चोरों के प्रति थी या सेठ के प्रति थी जिसका माल बच गया? सेठ का भी तो माल बचा, लेकिन वो नहीं है। मुख्य उद्देश्य यहाँ क्या था कि चोरों को दुष्प्रवृत्ति से बचाया गया, उनकी आत्मा को दुष्प्रवृत्ति से बचाया गया। राइट? अब ऐसा भी हो सकता है कि आजकल जैसे सेटलमेंट होते हैं, कोई सेटल करने पहुंच गए, बोले भैया नहीं ठीक है, सेठ के यहाँ चोरी मत कर, तुझे मैं ऐसे ही 20,000 देता हूं, तो वो भी नहीं होगा। राइट? क्योंकि तब वहां भी उनकी आत्मा से दुष्प्रवृत्ति नहीं गई, इसलिए जहां आत्मा को सत्प्रवृत्ति की तरफ लगाया जाए, उसको दुष्प्रवृत्ति से बचाया जाए, वो हो गई दया। तो वहां वो दया थी। सेठ का माल बचना दया की श्रेणी में नहीं आता। इसी तरह फिर दूसरा उदाहरण आता है कि कोई कसाई कुछ बकरियों को लेकर के काटने को जा रहा था, तो मार्ग में फिर से साधु मिले। साधुओं ने पूछा कि तुम क्या करते हो? बोला हम तो कसाई हैं और हम इन बकरियों को काटने जा रहे हैं। तो अब साधुओं ने उसे समझाया कि ये जीववध जो है बहुत बुरा कार्य है और उसे तुम्हें बहुत जो है अशुभ के कर्म बंधन होंगे, तुम्हारी आत्मा पर भार बढ़ेगा। तो इस तरह उनको काफी उपदेश दे करके उनको समझाया और उनकी बात समझ में आ गई और उन्होंने जो है इस तरह से जो काम करते थे कसाई का, उस कार्य से उन्होंने निवृत्ति ले ली, उसको छोड़ दिया। इसमें भी 2 चीजें हुई। एक तो उनकी आत्मा दुष्प्रवृत्ति को छोड़ करके उस पर रोक लगी
और दूसरा है कि इन बकरियों की जान भी बच गई। यहाँ तो एक्चुअल में प्राण रक्षा हो गई, तो दया कौन सी थी? उनका कसाई का हाँ? हृदय परिवर्तन हुआ जो। कसाई का हृदय परिवर्तन हुआ, वो दया थी, वो धर्म था। अब कहीं कहीं होता है कि इसमें बहुत उलझ जाते हैं लोग। नहीं, कैसे आप कह सकते हो कि भाई बकरी की भी तो जान बची, वो क्यों नहीं धर्म? तो इसके लिए उन्होंने एक तीसरा उदाहरण दिया कि जिससे बात एकदम क्लियर हो जाए। तीसरा उदाहरण, 4 दोस्त रहते हैं और चारों गलत संगत में पड़े रहते हैं, और वो रोज जो शाम को एक वेश्या के यहाँ जाते हैं। तो एक दिन जब जा रहे थे, मार्ग में साधु मिले और उनको पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम तो भाई क्या आपसे क्या झूठ बोलें, हम जो है इन ये वेश्या के पास जा रहे हैं। तब जो है श्रवण जी हमें सेवा करवा रहे हैं। श्रवण जी महाराज से वंदना अर्ज करें हमारी। तो जो है अब साधु इन्हें समझाते हैं, ये तो आत्म पतन का मार्ग है, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। इनके बात समझ में आ जाती है और इन्होंने इस चीज का त्याग कर दिया। अब होता है कि वो वेश्या जो इनका इंतजार कर रही थी, वो उनको ढूंढते ढूंढते आती, आज आए कैसे नहीं, हमारे रेगुलर ग्राहक थे, आज आए कैसे नहीं। वो ढूंढते ढूंढते आती है और ये साधुओं के पास ये बैठे हुए मिलते हैं। तो वो कहती है कि इनकी बात छोड़ो, तुम्हारा हमारा तो सदा का साथ है, इनकी बात में मत आओ और तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अब ये कहते हैं, भाई हम तो इस मार्ग में अब नहीं जाएंगे और हो सकता है तो तुम भी छोड़ दो। उसको नहीं समझ में आना था, नहीं आया, और उसने कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, तुम लोग मेरे साथ नहीं चलते हो, तो मैं कुएं में कूद के आत्महत्या कर लूं। इन्होंने कहा, देखो भाई मुझे तो सही मार्ग समझ में आ गया है और मैं इस गलत में नहीं जाऊंगा, हम लोग इस गलत में नहीं जाएंगे। तो उस वेश्या ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। तो आप लोग सभी बड़ी बड़ी ऑडिट करते हो, इस कार्य की भी ऑडिट करके हमें बताओ कि क्या उस वेश्या के उसके जो प्राण गए, क्या उसके लिए ये 4 दोस्तों को पाप लगना चाहिए? कोई पाप नहीं लगेगा उनको। नहीं लगे, नहीं लगेगा। और भी सीए लोग बैठे हैं, अशोक जी। सर पाप नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। अब जब इसका पाप नहीं लगना चाहिए तो बकरी बचने का धर्म क्यों होना चाहिए? बात तो एक ही है ना। हमने तो जो मुख्य कार्य था वो किया, सेकेंडरी जो हुआ वो अलग था। अगर इसके मरने का पाप ना लगे तो उसके जान बचने का धर्म क्यों हो? तो इसलिए हाँ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ था जी। हाँ बराबर है, उनका हृदय परिवर्तन वाला धर्म तो है, परंतु बकरी बचने का धर्म नहीं है और न इस वेश्या के मरने का पाप है। उसमें जो एक्चुअल में जो आत्मा दुष्प्रवृत्ति से हटी वो धर्म है, वो दया है, वो तो है। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट हुआ वो दया में नहीं आएगा, न हिंसा में आएगा। न तो वेश्या की हिंसा इसको मानी जाएगी और न उस बकरी बचने की दया मानी जाएगी। लौकिक तौर पर आप कह सकते हो कि भैया बहुत दया की, बकरियों की जान बचा ली, परंतु वो लौकिक दया हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसको हम दया में नहीं गिन सकते। क्लियर हो गई बात? निर्मल जी। यस संजय जी। निर्मल जी, अगर ये 4 दोस्त लोग हाँ उस वेश्या को शिक्षा देते कि तुम भी छोड़ के तुम आ जाओ इसमें, हाँ,
तो वो भी धर्म हुआ ना, वो भी धर्म होता। भले ही शी डजंट एक्सेप्ट। हाँ, वो धर्म है, उसका वो धर्म है। हो सकता है, बट वो ये धर्म हुआ। हाँ, वो आ गया ना आपको सत उपदेश। सत उपदेश किस में आया? दया में आया। हमने बताया ना, दया के उपायों में सत उपदेश एक था, तो वो सत उपदेश है, वो दया में आएगा। सही है। अब माने ना माने अलग बात है। अच्छी शिक्षा देना ये दया है। आपको शिक्षा लगे ना लगे वो अलग बात है। अच्छी शिक्षा देना जो है वो दया में आएगा। तो अच्छी शिक्षा देते और उसका बाई प्रोडक्ट हिंसा होती है, तो उसका दोष हमको नहीं लगता। नहीं, न तो उसका दोष लगेगा, न उसका गुण अच्छा हो गया तो वो भी अच्छा, आपको कुछ उसका उसका कुछ न तो उसका कुछ डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। उसका भी आपको डिविडेंड आपको जो मिलना है वो सत्य शिक्षा देने का ही मिलना है बस। बकरी बच गई तो बच गई, उससे मतलब नहीं है। प्राण रक्षा जो है वो अहिंसा का उद्देश्य नहीं है। अहिंसा का उद्देश्य है संयम। निर्मल जी, हाँ, इसमें अगर हृदय परिवर्तन थोड़े काल के लिए हो और वापस वो पुराने ही करना चाहे तो उधर काल उस टाइम के लिए वो धर्म होता है क्या? हाँ, जो जितना हुआ उतना धर्म। ओके। वो तो आप वापस दुष्प्रवृत्ति के जाएंगे तो वो अलग बात है। जितने दिन आपकी दुष्प्रवृत्ति से आप दूर रहे वो तो सही है ना। ओके निर्मल जी, वन मोर क्वेश्चन। हाँ। यहाँ पर मैं अगर आध्यात्मिक शिक्षा देता हूँ तो वो धर्म हुआ। अगर मैं कोई किसी को कहता हूँ कि मैं कैरियर काउंसलिंग के जा रहा हूँ और वहां पे उनको बोलता हूँ कि तुम ये प्रोफेशन लो, ये प्रोफेशन लो, इसमें ये बेनिफिट्स है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तो जो भी वो प्रोफेशन में जाते हैं और जो हिंसा होती है उसका दोष मुझे लगता है। मेरे ख्याल से लगता है। बट ये थोड़ी प्रेरणा दे रहे हैं कि गलत करने के लिए, ये तो खाली बता रहे हैं। ओके, आपका उद्देश्य तो अच्छा था ना। नहीं, एक मिनट। उद्देश्य अच्छा कैसे था? उद्देश्य अच्छा किस दृष्टि से? प्रोफेशनल दृष्टि से अच्छा उद्देश्य था। तो किस हाँ। दृष्टि से? आध्यात्मिक दृष्टि से तो अच्छा उद्देश्य नहीं है ना। न्यूट्रल तो आध्यात्मिक दृष्टि हिंसा से तो करने आप का उद्देश्य नहीं था आपका। नहीं, उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से तो आप मेरे को कर्म के रास्ते में धकेल रहे हैं ना। कर्म तो सारे ही हैं। आप नहीं, वो बात नहीं है धनराज जी साहब। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर अब मैं बोलता हूं आपको, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं। आज दो जने लड़ाई कर रहे हैं और एक को आप शिक्षा दे रहे हैं कि तेरे को ऐसे 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 पलट नहीं देनी चाहिए, तेरे को ये इस्तेमाल करके इसको हराना चाहिए। वो तो हिंसा हो गई ना। नहीं, तो ये भी हिंसा ही है ना। आपको जो भी आप प्रोफेशनल का सिखा रहे हो हिंसा नहीं है क्या? क्योंकि देखिए, प्रवृत्ति दो ही है, या तो सावध्य या निर्वध्य। निर्वध्य प्रवृत्ति तो नहीं है। आज मैं इंजीनियर हूं, ये सीए है, क्या ये निर्वध्य प्रवृत्ति है क्या हमारा? उस हिसाब से तो कर ही सकते हैं। वो ठीक है। निर्वध्य ऐसे प्रवृत्ति तो नहीं है ना। नहीं, निर्वध्य प्रवृत्ति तो नहीं है। ऐसे तो अगर अपन निर्वध्य खाना नहीं है खाते तो क्या है? हैं, सावध्य है। निर्वध्य क्योंकि देखिए, एक्टिविटी दो ही होती है, या तो पापकारी या पापकारी उस नहीं। हिसाब से ठीक। हाँ, अगर पापकारी नहीं है तो पापकारी है। अगर धार्मिक नहीं है तो पापकारी है। अगर पापकारी है तो पाप की जो भी प्रेरणा मैं दे रहा हूं उसका मुझे खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। वो हमारी, हम उसको लोक व्यवहार, अपना लौकिक दायित्व समझ के निभा रहे हैं, वो अलग बात है। वो लौकिक दायित्व है हमारा, लेकिन है तो हिंसात्मक प्रवृत्ति ना वो। हाँ, सांसारिक जीव के तो सावध्य प्रवृत्ति ज्यादा होती है। हाँ, तो वो तो सारा ही पाप ही आएगा। अपन खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब साधु क्रिया है। बराबर है, वो बराबर है आपका कहने का। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सावध्य प्रवृत्ति में आएगा ना। हाँ, साधु के नहीं होती। साधु तो खाना पीना भी उसकी निर्वध्य प्रवृत्ति है, सावध्य प्रवृत्ति नहीं। वो सही है, लेकिन साधु कभी आपको ये साधु एडवाइस भी नहीं दे सकता ना इस तरह की कि आप ये करो वो करो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं दे सकता। भिखन जी स्वामी का एक उदाहरण आता है। भिखन जी से किसी ने पूछा कि आप कि बाबा मैं आपकी शरण में आया हूं, आप अपने लोगों से कह करके मेरी थोड़ी सी व्यवस्था करा दो, मतलब कि खाने पीने की, रहने की, जो भी समझ लो आप, कि मैं दूर गांव से आया हूं आपकी सेवा में। भिखन जी ने जवाब दिया कि अगर मैं तेरी व्यवस्था करा सकता तो मैं अपने पात्रे से ही खिला देता,
मतलब कि उनको जो कार्य वो स्वयं नहीं कर सकते उसकी प्रेरणा भी नहीं दे सकते। नहीं, उन्होंने दूसरे घुमा के उन्होंने बोला था, कोई सेवक उनको पूछने आया तब उन्होंने बोला कि भाई वो तुमको 5 रुपए दे तो मेरी कोई मनाही नहीं, नहीं ये है। अलग है, ये अलग, वो अलग घटना है, वो धनराज जी वो अलग घटना है। वो तो था कि जब कहा गया कि तेरापंथी साधु है जो देने के लिए मनाही करते हैं, तब उन्होंने कहा हम मनाही नहीं करते, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते पर मनाही भी नहीं करते हम। वो अलग बात है, ये घटना अलग है। ये घटना है जब किसी ने कहा कि मेरी व्यवस्था करा दो, मतलब कि कुछ खाने पीने की, जैसे कोई गांव गया है तो उन्होंने कहा कि अगर मैं व्यवस्था करा, उनका कहने का था कि वो जो उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो कार्य मैं कर सकता हूं वही करवा सकता हूं और उसी का अनुमोदन कर सकता हूं। अगर मैं किसी और को कह करके तुम्हें तेरे खाने की व्यवस्था करूं या इवन तुम्हारे खाने को मैं अप्रिशिएट करूं तो फिर मैं अपने पात्री से ही खिला सकता हूं, आपत्ति कहां है। इस तरह की यह घटना हुई थी। वो आप जो बोल रहे हैं एक और घटना हुई थी, वो भी अलग है। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप नहीं, देखो निर्मल जी, कि ये निर्मल बहुत जी, मेरा सूक्ष्म और एक रूप है। सर निर्मल जी, मेरा और एक डाउट है। हाँ सर समझ लीजिए सर, मैं किसी को उपवास करने की उपदेश देता हूँ, उपवास करने के लिए, हाँ और अगला आदमी उपवास करता है लेकिन वो उसमें तड़पता है, उसको मतलब उसके मन में वो मतलब अच्छा नहीं लगता, वो तड़पता है उपवास के दौरान, तो उसमें क्या होगा? उसमें दो प्रकार की बातें हो सकती है। आपने उपवास कैसे करवाया उस पर निर्भर करता है। आपने अपने स्टाफ को नहीं, ऑफिस में मैंने बंद कर दिया, एक मिनट, आपने अपने नहीं नहीं स्टाफ को नहीं ऑफिस में बंद नहीं नहीं कर मैं दिया। अच्छा मन से किया। नहीं, अच्छा नहीं मन से नहीं की बात नहीं है, आपने बिना दबाव डाले, राइट, आपने समझाने का प्रयास किया हाँ, उपवास का आध्यात्मिक पक्ष। तो आपने उपवास का आध्यात्मिक करेक्ट, पक्ष बनाया तो ये आपको उसका लाभ मिल गया, सदुपदेश हो गया। उनको अब सर, उसके बाद जो होता है वो अलग बात। हाँ, उसके बाद उपवास करे ना करे, नहीं उपवास करके उसमें पीड़ा हो आनंद हो, नहीं जो वो भी किया, हो, नहीं उससे उसको आपको पीड़ा हुआ तो उनको पाप लगेगा क्या? नहीं आपको नहीं लगेगा, वही बोल रहा हूं। तो वो वैसे मर गई तब भी पाप नहीं लगा इन नहीं, चारों मेरे को को। नहीं लगेगा। हाँ, नहीं, मेरे को नहीं लगेगा, उसको लगेगा क्या? पीड़ा हुई तो मैंने पीड़ा क्यों हुई, एक हुआ कि भाई मुझे सर मैंने सर आज उसको उपवास उससे किया। सहन नहीं हुआ, वो बोला। वो तो नहीं वो वेदनीय ठीक कर्म है, का उदय हो गया उसको। वो अलग, वो वेदनीय कर्म का उदय है, वो असाता वेदनीय नहीं कर्म का वो उदय सोचा हुआ। यार, नहीं मैं नहीं नहीं, क्यों क्या अब नहीं करना था ऐसा। हाँ, अब ये वो हो तो गया आर्त ध्यान। अब ये उसके तो साथ निर्मल अब जी आर्त ध्यान जुड़ गया। अब वही बोल रहा हूं, देखिए अब जो आपको हुआ वो अलग चीज थी, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ वो सोचो आप। अब उसको आपने आपने उस पर रिएक्ट क्या किया उस पर डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा। जो पीड़ा हुई, वो पीड़ा किस लिए हुई, वो पीड़ा हुई कि आपके कोई असाता वेदनीय कर्म का उदय आया। अब इसको फर्दर आप मान लीजिए, ऐसे भी आपने उपवास भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप बीमार भी तो पड़ सकते हो, बिना उपवास किए आप बीमार तो पड़ सकते हो। हाँ, बीमार क्यों पड़े, क्योंकि आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय आया। ठीक है ना अशोक जी। हाँ, अब आप बीमार इसका पड़ने के बाद एक आदमी का रिएक्शन होता है, वो बोला कोई पूर्व कर्मों का योग है, चल जाएगा, समता से सहता है। एक है कोई आया, मारा तो के करा, तबीयत ठीक हो रहा है, मारा तो वो दुख है वो दुख है, माने उसी में उलझ जाओ, अर्थ ध्यान। तो क्या होगा, ये अर्थ ध्यान से क्या होगा, और कर्मों का बंधन होगा, गाढ़ कर्मों का बंधन होगा। तो आपको आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर निर्भर करेगा कि आगे की कर्म क्या लग रहे हैं। अभी जो वेदना हुई उसमें तो जो है संबंध किसका था, पूर्व कर्मों का, वो उदय में आए, आपको वेदना हुई। हो सकता है कि आप जैसे एक ही उपवास की घटना लो, आपने किसी को उपवास की प्रेरणा दी, किसी को तो पीड़ा हुई, और किसी की पीड़ा हरण भी तो हो सकता है, किसी को कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, वो ठीक हो गई उपवास के कारण, ये भी तो हो सकता है।
लेकिन वो जो हुआ है वो उसका आध्यात्मिक पक्ष नहीं है, वो तो उसका कर्म का है। सातावेदनीय कर्म उदय में आया, सातावेदनीय कर्म उदय में आया, उसके कारण जो हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए आज उपवास किया और किसी ने उसी के उस पक्ष को भी बढ़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर दिया, हर जगह जाके देखो भाई मेरे उपवास करके ये हो गया, ये हो गया, तो वो भी कर्म बंधन का कारण हो सकता है। सुख और दुख दोनों ही कर्म बंधन के कारण हो सकते हैं। जो कर्म बंधन का कारण क्या, जहां भी असमता का भाव है, असंयम का भाव है, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो, दोनों ही दृष्टि से वो जो है वो कर्म बंधन का कारण बनता है। और जो प्रतिक्रिया जितनी संयमित रहेगी, जितनी समतावान रहेगी, उतना हमें आगे के बंधन को हम हल्का करते हैं। नहीं, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ अशोक जी, इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। ये स्थूलीभद्र के भाई सिरियक का उदाहरण मैं देता हूँ आपको, कि वो साधु बन गए लेकिन उनसे उपवास नहीं होता था। तो उनकी बहन जो यक्षा बहन थी, स्थूलीभद्र जी की बहन, सिरियक की बहन, तो उसने समझा के एक घंटा का संवत्सरी के दिन उनको उपवास करवा दिया। उन्होंने लेकिन रात के समय में उनको इतनी वेदना हुई कि वो काल कर गए। अब यक्षा ने बोला कि साध्वी यक्षा बोली कि ये तो मेरे को ही पाप लगेगा, मैंने इसको जबरदस्ती बोल बोल के करवा दिया उपवास, तो मैं तो अब अनशन करूंगी। तब शासन देवी उपस्थित हुई, वो उसको लेके सिमंदर स्वामी के पास गई। सिमंदर स्वामी ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उनका आयुष्य ही इतना ही था, आज वो अगर वो उपवास नहीं भी करते तो भी उनका आयुष्य इतना ही था, तो उसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तब उसने माना और वो वापस वर क्षेत्र में आए। तो ये एक अच्छी घटना हुई थी, ये इसका ही उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अशोक जी, ऐसा भी जो भिक्षु स्वामी ने कहा है कि जीव जीवे तो दया मत जान, मरे तो हिंसा मत जान। राइट? तो जीव तो अपने कर्मों से मरते जन्मते हैं, मरते हैं, बचते हैं। तो बोले जो नया मारना है वही अहिंसा है, बस आप मत मारो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है अहिंसा। वेरी वेरी सिंपल। सर, माय पॉइंट वाज एक ही इंसिडेंस में निर्वद्य योग भी हो सकता है, सावधि योग भी हो सकता है। नहीं हो सकता ना, कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने उसको बोला वो निर्वद्य योगी था, हो गया उस नहीं, आपने जो प्रेरणा दी उनके लिए वो प्रेरणा निर्वद्य थी। अगर आपने उनके लिए जो तड़पा, वो उनके कर्म का उदय था। हाँ, तो एक ही इंसिडेंस उपवास में भी, वो उपवास किया, मैंने उपवास बोला, मेरे लिए निर्वद्य, लेकिन उन्होंने वो आर्त ध्यान किया तो उनके लिए वो पहले तो एक मिनट, पहले तो एक क्रिया कैसे हुई? सर, मैंने उपवास करने के लिए बोला। आपने सीए किया ना, किसी ने पढ़ाया, हाँ करेक्ट? किसी ने पढ़ाया, किसी ने पढ़ा और किसी ने नहीं पढ़ा, तो पढ़ाया और पढ़ा एक ही क्रिया हो गई क्या? पढ़ाना अलग क्रिया थी, पढ़ना अलग क्रिया थी, यस और नो? यस यस। तो उपवास की प्रेरणा देना अलग क्रिया थी, उपवास करना अलग क्रिया है, दोनों एक नहीं है। आपने उपवास की प्रेरणा दी है, उपवास नहीं किया है। उपवास तो उसने किया, दोनों क्रिया अलग अलग है। नहीं, उपवास तो किया, वो भी निर्वद्य क्रिया ही है, लेकिन वो तड़प तड़प उसके हिसाब से उन्होंने नहीं, वो तड़पा वो भी सावध्य नहीं है। उसमें जो आर्त ध्यान किया वो सावध्य है। आपको, आप वही बोल रहा हूं, आप आर्त ध्यान करो, चाहे आप उसमें ये आपको बहुत खुशी की अतिरेक में आप उसको पुण्य को मनाने लग जाओ, वो भी जो है अशुभ के बंधन का कारण बन जाएगा। आपको बहुत सारा ढेर सारा पुण्य उगा हुआ है, उदय में आया हुआ है, और उसमें अगर आप बहुत ज्यादा संयम ना रखते हुए आप नृत्य करने लगो और आप उसका भोंडा प्रचार करने लगे, वो भी आपको अशुभ कर्म के बंधन का कारण बन सकता है, वो भी सावध्य क्रिया है। खोदर जी, तपस्वी को भी ऐसा ही हुआ ना, वो सेंथारा पचका दिए थे जयाचार्य ने, लेकिन उनको सेंथारे में ही उनकी इतनी वेदना हुई, भयंकर उछल रहे थे, वो तड़प रहे थे, तो उससे जयाचार्य को थोड़ी दोष लगा होगा उसमें, वो तो उनके कर्म उदय में आ गए। तब फिर उन्होंने, जयाचार्य ने उनको उल्टा नवकार मंत्र की जाप करवा के उनको पिछले जन्म में भेजा। उनको पता चला कि भाई मैं पिछले जन्म में
एक मछली को पकड़ करके बहुत खुश हुआ था और वो मछली बेचारी तड़प रही थी, तो वो कर्म उनके अभी उदय में आए और वो संसार में भयंकर तड़पना उनको हुआ, तो वो फिर उस जीव से खमत खामना किया, तब जाके उनका वो तड़पना बंद हुआ। तो उसमें जयाचार्य को कोई दोष नहीं लगा था कि भाई वो तड़प रहा है, उन्होंने संसार पचका दिया तो दोष लगेगा, ऐसा नहीं है। पहले तो अशोक जी इतना समझना है, विनय भाव रखना है, हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, औकात ही नहीं है कि हम किसी दूसरे का कुछ कर सकें, किसी दूसरे को की भोगवाली करा सकें, ये हमारे में हिम्मत नहीं है। ये हमारे जो है लिमिट से बाहर की चीज है, क्योंकि भोगवाली किसकी आएगी, वो अपने कर्म के बेसिस पर ही आएगी। हम प्रैक्टिकली ये शायद दिखता है कि उसके कारण हो रहा है, पर उसके वो निमित्त मात्र है, उपादान नहीं है। जो मुख्य कारण है वो उसके स्वयं के कर्म है। मैंने आपको पहले भी एक बार कभी किसी क्लास में एक उदाहरण दिया था, वो भी आपको शायद याद हो, कि रसगुल्लों का उदाहरण दिया था। मान लीजिए मैंने और अशोक जी ने दोनों ने 10-10 रसगुल्ले खा लिए, अब इसमें कर्म का हाथ है, यहाँ भी कर्म का हाथ नहीं है। अब इनको तो हो गई वेदना और मुझे आया आनंद, ये कर्मों का फल था। मेरे साता वेदनीय कर्म उदय आ गए, आपके असाता वेदनीय कर्म उदय आ गए। तो इस तरह जो है आप ये समझो कि आपका जहां कंट्रोल है, आपको जो कंट्रोल काबू में रखना है, आपका जहां तक नियंत्रण है, आप उसमें संयम रखें, बाकी आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए आपको जो पाठ था ये याद रखना है, हमें दया किसे किसे कहते हैं, तो सदुपदेश विपाक चिंतन प्रत्याख्यान दयोश्य उपाया। तो ये जो आपको है, जो सद प्रवृत्ति, त्याग करना इत्यादि, ठीक है ना। आप धर्म ध्यान करो, शुक्ल ध्यान करो। धर्म ध्यान में मैंने जो विपाक विचय, ये एक उन्होंने उदाहरण के तौर पर दे दिया, जो हमने बात की थी, अपाय विचय, विपाक विचय इत्यादि इत्यादि करो। कोई भी आप जो है जो शुभ प्रवृत्ति करो, कोई भी शुभ प्रवृत्ति आप करोगे, वो जो है, और वो भी पुण्य का बंधन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम निर्जरा के लिए कर रहे हैं। पुण्य का बंधन हो रहे है, वो भी बाय द वे साइड इफेक्ट है, उसके लिए भी अगर हम कर रहे हैं तो वो पाप का बंधन होगा, ये भी ध्यान रखो। विकर्ण जी ने भी ये कहा, पुण्य की वांछा करना भी पाप के बंधन का कारण है। पुण्य की इच्छा मत करो। और इतनी जागरूकता थी कि उनको जब कहा गया, जब उनका अंतिम समय आया कि भाई तुम्हें तो मेरी याद आएगी, तो तुम मुझे मेरे में मोह मत करना, तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो स्वर्गा पधारो। चादर नीचे है क्या? आप स्वर्गा पधारो। तो उन्होंने कहा था, तो भिक्षु स्वामी ने उस अवस्था में भी यही कहा कि स्वर्ग के चक्कर में मत उलझो, मार्ग साध्य जो है मोक्ष है, स्वर्ग नहीं। सतयुगी को कहा था ये। हाँ, सतयुगी को कहा था, ऋषिराज जी को कहा था। सतयुगी जी को, सतयुगी मेरे को ऋषिराज आता तो जो हो सकता है। ये तो एनीवे तेरापंथ प्रबोध में आया हुआ है, तेरापंथ प्रबोध में आया हुआ है, इसका एक स्टैंजा भी आया हुआ है। तो तू टाबर छोटो है, माना मुंह मत राखी जी, ऐसा कुछ आया हुआ है, एक स्टैंजा आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी वो देखो, हम वहां भी कितने अलर्ट थे कि मुझे देवलोक से मतलब नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हो सकता है जाना पड़े, भरत क्षेत्र में हूँ, साधु हूँ, जाना पड़ेगा, ये तो पता है, उपाय नहीं है, मोक्ष तो नहीं जा सकते। आज भरत क्षेत्र में है, 5वें आरे में है, तो मोक्ष तो नहीं होगा यहां से। लेकिन ये जाने की इच्छा नहीं है मेरी, देवलोक जाने की इच्छा नहीं है, वैमानिक देव, अनुत्तर देव, किसी की भी इच्छा नहीं है। इच्छा किसकी? साध्य एक ही है, मोक्ष। तो मेन बात वहां है। तो पुण्य की इच्छा भी नहीं करना। हो रहा है बाय द वे, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। तो जैसे हम जब धान उगाते हैं तो साथ में तूड़ी होती है, उपाय नहीं है, लेकिन तूड़ी के लिए धान मत उगाओ। धान तो चावल के लिए उगाते हैं ना, आप तूड़ी के लिए तो न मत उगाओ। उसको होगा, साथ में भूसा होगा, उपाय नहीं है, लेकिन उसको भूसा ही मानो, उसको मुख्य ना मत मानो। तो ठीक है, आज एक डाउट है सर। हाँ,
अंतिम एक प्रश्न लेते हैं। अभी हाँ। हिंसा, हम इसमें अहिंसा अहिंसा का मतलब समझे और दया का मतलब समझे, लेकिन अहिंसा सॉरी हिंसा हिंसा का समझ लिया हम लोग। हिंसा, अब मेरे से कोई गलती हो गई, मतलब निर्वध एक्ट ही करते हैं हम तो, सॉरी हम सावध एक्ट ही करते रहते हैं दिन भर। तो मेरे से कोई गलती हो गई, मतलब एक जीव मर गया, लेट्स से आई एम ड्राइविंग एंड सडनली कोई बीच में आ गया, कोई जीव आ गया और वो उसकी मौत हो गई, तो उसमें कैसे समझे ये हिंसा? हिंसा भी स्केल जैसा है, जैसे करीब जैसे हम 4 कसाई 16 कसाई का वो देखते हैं अनंत आनंदी और सब, तो ऐसा मतलब है स्केल कि बढ़ता देखिए, रहता है। अलग अलग योग है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, ठीक है ना। जो काय योग से जो हिंसा हुई वो बहुत स्थूल हिंसा होती है। जो स्थूल हिंसा होती है वो एक बार हुई खत्म। जो मनोयोग से होती है ना, अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं एक्चुअल में मारने के पहले 20 बार मन में मार चुका होता हूँ, 100 बार मन में मार चुका होता हूँ। कितनी बार मनोयोग में पाप लगते हैं आप सोचो। जो हो गई है उसका तो उपाय नहीं है, ठीक है ना, हुई। लेकिन जो स्थूल हिंसा है, कायिक हिंसा है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी भाव हिंसा जो होती है, उसके कारण आप उसकी जो भावना आपकी निगेटिव होती है वो आप देखो। तो मुख्य बात वहां आती है। इसमें भावना नहीं थी, फिर भी कायिक हिंसा हो गई, कायिक हिंसा। नहीं वो ठीक है, परंतु उसका भी आपको पश्चाताप है। एक है हो गई तब भी सलमान खान की तरह हो गया, चलो हिरन मर गया, या मैंने चढ़ा दी गाड़ी, क्या क्या पश्चाताप तो हो ही रहा वहां क्यों थे, राइट। तो उसमें फिर से ज्यादा हो गया। एक है भाई बहुत सॉरी गलती हो गई, बहुत मैंने देखा नहीं, अभी क्या करूं, मैंने बहुत, तो उसका भी एक पश्चाताप है आपको ये है। तो आप ये मेन तो आप ये देखो ना कि जो उसका कर्म लगने का प्रोसेस है वो कहाँ से होता है। जितनी ज्यादा आपके एक्ट में क्रुएल्टी है, जितनी ज्यादा आपकी, तो वो गार्ड उतना ही होता है, ठीक है ना। नहीं तो क्या है कि आपका मेनली क्या है कि सेम मिट्टी आएगी, लेकिन दीवार पर कितना फेविकोल एरल्डाइट है वो आप पर है। दीवार पर फेविकोल एरल्डाइट कम रखो, मिट्टी कम चिपकेगी, आएगी तो उतनी लेकिन चिपकेगी कम, नहीं तो ज्यादा चिपकेगी। तो आपको तो वो ध्यान रखना है कि जो, ठीक है ना। हाँ। तो आज यही रखिए। अनजाने में हुई है, उसका प्रायश्चित ले लो भाई। हाँ प्रायश्चित ले लो आप। प्रायश्चित ले। निर्मल जी छोटी शंका है। हाँ जो आपने अरिष्ट नेमी का कहा हाँ कि भाई पशुओं का वध होना था, हाँ मेरे मन में अभी ये विचार आया, हाँ। उनका परिवार भी तो जैन होगा, उसके माँ बाप जो भी हैं जैन परिवार से होंगे वो ध्यान नहीं क्या मेरे उनको को। क्षत्रिय लोग थे ना, वो लोग क्षत्रिय थे, ना, क्षत्रिय राजपूत थे, तो राजा सभी अशोक भगवान के सभी मानने वाले तो वही थे, लेकिन वो क्षत्रियों में, राजा लोगों में खाने का मांस तो चलता ही था उनके यहाँ। क्षत्रिय लोग धनराज जी जैन तो बन गए थे ना, नहीं जैन जैन धर्म को तो तो मानने लग गए थे ना। हाँ नहीं, वो उतना नहीं हुए होंगे, ये ठीक क्योंकि है राजा क्षत्रिय लोग लोग तो थे, ये खाते ही लेकिन है। वो जैन धर्म को मानने लग गए थे। हाँ हाँ, लेकिन राजा जब लोग जैन ये धर्म को खाते मानने हैं। लग गए थे तो फिर हाँ। अहिंसा का तो नियम लिया ना उन्होंने, जब जैन धर्म को मानना तो नहीं नहीं, जरूरी वो थोड़ी है, ये तो वर्त तो जरूरी नहीं लेते है। ही नहीं है। तीर्थंकर होते हैं, वो 5वां गुण स्थान तो आता ही नहीं है उनको। तो वैसे ही कृष्ण जी हैं, तो वो तो खैर व्रत ले ही नहीं सकते, वासुदेव थे। तो ये लोग राजा लोग हैं, मानते थे। कृष्ण जी तो भगत थे अरिष्टनेमी भगवान के, लेकिन वो व्रत पचखान नहीं कर सकते थे, उनकी वो मजबूरी थी, क्योंकि वो वासुदेव के कारण से उनका निदान किया हुआ था, इसलिए वो व्रत नहीं कर सकते थे। धनराज जी मैं ये कह रहा हूँ वो क्षत्रिय थे उनके पिताजी बेशक, लेकिन वो जैन धर्म को मानने लग गए थे, ऐसा मेरा नॉलेज है। और जब जैन धर्म को मानने लग गए थे तो अहिंसा को अपने आप मानने लग गए। इस लेवल पे हिंसा नहीं की जा सकती, हिंसा नहीं की जा सकती जिस लेवल पे वो कर रहे थे। देखिए ऐसा है सही है। जैन साहब, अहिंसा को उग्रसेन मानना, राजा थे ना, उग्रसेन राजा थे, वो तो अपने खाने में तो भाई बनाएंगे ही वो लोग, वो राजा लोगों का भोजन था उस टाइम, तो वो तो सब होता ही है उनके टाइम में। नहीं अहिंसा को मानना और अहिंसा को पालना दोनों अलग अलग बात है।
आज मानते तो हम भी बहुत सारी चीजें हैं कि भवन बनाना पाप है, फिर भी सब भवन बना के रह रहे हैं ना, जैनी है हम लोग। लेकिन मानना और उसको पालना दोनों अलग अलग चीज है। अनंत काय को अपन सब लोग थोड़ी छोड़ रखिए, सबने नहीं हाँ। छोड़ा है। अनंत काय में कितने जीव है, फिर भी सब लोग नहीं छोड़ते हैं ना। सब जैनी है ना। लहसुन नहीं, सब खाते ही स्थूल और सूक्ष्म में फर्क होता है जी। वो तो स्थूल हिस्सा है। हाँ स्थूल। वो ठीक है, वो समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो, लेकिन ये भी हिस्ट्री है ना कि वो गए हैं और वहां पशुवध की बात आई है, तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं मेरे कारण हिंसा हुई है, मुझे मंजूर नहीं। ये सब भी बातें सही है, इसका भी वर्णन उसी इतिहास में आता है। ठीक है ना जैन साहब? आप कह रहे हैं ठीक है जी, लेकिन मन में समझ ये में नहीं आया। है अभी। नहीं, लेकिन जो इतिहास में लिखा हुआ है वो वही है ना। नहीं हो ये सकता है मान रहा हूँ भाई आपकी वो, बात। हाँ, नहीं जैन साहब उस टाइम हो सकता है वो तब तक जैन नहीं बने हो, हरीश ये ने भी भी हो भगवान सकता है। के साधु बनने के बाद में बने हो, ऐसा भी हो सकता है। ये एक संभावना अलग है। अगर वो है तो हम्म, फिर बात ही खत्म है, फिर तो वैसा ही हो जिज्ञासा ही सकता है। खत्म है। नहीं, वही हाँ बोला, ऐसा हो। उस इतिहास की मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी है वो सिर्फ इतनी है कि अरिष्टनेमी भगवान ने इस कारण से जो है वो अहिंसा टाली वो तो थी। क्लियर है जी, वो हाँ तो क्लियर है। हाँ। चलिए ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पर रखें। सबका बहुत बहुत आभार। चलिए, अगले बुधवार। आपका कर्तव्य उसमें ही, आपका थैंक यू आभार। सर जी, थैंक यू। जयन भवन जी।